आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपकी कैलकुलस हो जाती है पूरी तरीके से खत्म। मतलब अगर कभी आपको स्टाइल मार के वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश ऐसे मिलने लगे, समझ जाना सर वो 2 बार 3 बार ऐसे वाली कहानी चल रही है इसमें। सर सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन ये जो दिया गया ना, ये वाला, ये तो रूट के अंदर है। ये जो दिया गया वो तो रूट के अंदर है। इसका मतलब तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे सीधे सीधे एक्स के साथ में एक्स, वाई के साथ में वाई हो जाते हैं। कुछ क्या होते हैं वो नहीं होते हैं। हेलो 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 बच्चों, तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे के सारे बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो भाई मैं द कुशवाहा सर आप सभी बच्चों के साथ में आ गया हूं पीडब्ल्यू के मैजिक प्लेटफॉर्म पर ऑन एनसीईआरटी वाला, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा माइंड मैप सीरीज के अंतर्गत मैथमेटिक्स द कुशवाहा सर के साथ में। तो भाई साहब हम लोगों ने अभी पिछले टर्म पे निपटाया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या किया भाई? पिछले टर्म पे हम लोगों ने किया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज हम करने वाले हैं भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या भाई? आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपकी कैलकुलस हो जाती है पूरी तरीके से खत्म। तो साहब करते हैं जरा इसको बढ़िया तरीके से और शुरू करते हैं क्लास को। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या है सर? सुनिए ना मेरी बात, क्या है ये? तो एक बात समझ लेते हैं। अभी तक हमको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए कि चलो भैया डिफरेंशिएशन कर लो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए कि चलो भैया इंटीग्रेशन कर लो। हमने सर सब कर लिया। हमने क्या किया? सब कर लिया। फिर क्या हुआ? ए सर ये काम करो जरा, इसके एप्लीकेशन करके दिखाओ जरा हमको, आपको आता है क्या? हमने कहा ठीक है भाई, अपन ने वो भी करके दिखा दिया। फिर आया इसके एप्लीकेशन करके दिखाओ, हमने चलो भैया ये भी कर लिया। अच्छा एक बात पे ध्यान देना, इस वाले एप्लीकेशन में हम लोग क्या देख रहे थे सर? इस वाले में देख रहे थे सर क्वेश्चन कैसे फाइंड होगा। इसमें तो अपन लिमिट भी ढूंढ रहे थे, इसमें तो क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, सब ढूंढ रहे थे। लिमिट भी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब पता है क्या इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में सर आपको यह भी ढूंढना है कि किसमें करें डिफरेंशिएशन और किसमें करें अपन इंटीग्रेशन। इसमें सर अपने को पता करना है सर किसमें करें अपन डिफरेंशिएशन और किसमें करें अपन इंटीग्रेशन। तो अपने को यह भी ढूंढना है इस बार। तो फिर आ जाइए जरा निपटाते हैं बढ़िया तरीके से। तो सर डिफरेंशियल है क्या? एक बात समझना सर जरा, है क्या सर डिफरेंशियल में? अपन लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। सर किसकी? लीनियर, पावर 1 वाली। मेनली जितने भी सॉल्व करने वाले मेथड है सर आपके, वो सारे सारे क्या आंसर वो लीनियर में ही आने सर अपने सारे के सारे। सर डिफरेंशियल है क्या सर? देखो ना कहा क्या गया, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ भाई साहब कोई तो इंडिपेंडेंट होगा, अच्छा ठीक है। एक डिपेंडेंट होगा, हमने कहा भाई चलो ठीक है। और सर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, हमने चलो सर ये भी ठीक है। तो सर इतनी चीजें होंगी सर इसके साथ में, इतनी बातें होंगी सर इसके बाद में। तो सर क्या रहा है वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? फिर इकट्ठा मिला जुला के बोले जाएंगे अपने को डिफरेंशियल। सर इंडिपेंडेंट कौन है? मेरा जो मन में आएगा करेंगे, मतलब एक्स। इंडिपेंडेंट कौन है सर? जो मेरा मन में आएगा वो करेंगे, यानी एक्स। डिपेंडेंट कौन है सर? जो किसी पे डिपेंड करे। एक्स जैसे जैसे जा रहा है वाई को बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो गया। सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाई डी एक्स, यानी कि एक और सर d2y। सर 2 बार कर लेंगे तो d2y अपॉन dx2, 3 बार कर लेंगे तो d3y अपॉन dx3। मेरी बात समझ गया सर? तो जरा ध्यान से देखो, लाइक मैं आपसे कभी कह दूं ऐसे करके कि भैया देखो एक dy बाई डी एक्स है, प्लस में x है, प्लस में y है, इक्वल टू 0। देखो सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सारे हैं इसमें, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि सर ये जो है ना अपना वो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है सर? ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सर ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सर देखो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना जरूरी है। बाकी एक्स वाई आता है नहीं आता चलेगा, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना अपने को बहुत जरूरी है। उसके बिना अपना काम नहीं चलने वाला यहाँ पे। तो साहब मेरी बात समझिएगा जरा। तो अब कुछ काम की चीजें और सर, तो अगर कभी डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको अपन स्टाइल मार के वाई डैश बोल देते हैं। तो कहीं पर अगर 2 बार लिखा हुआ है d2y अपॉन dx2, सर यहां पर 2 बार डैश लगा देंगे। तो कहीं पर अगर लिखा होगा d3y अपॉन dx3, क्या करेंगे सर इसमें अपन 3 बार लगा देंगे ऐसे करके। मतलब अगर कभी आपको स्टाइल मार के वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश ऐसे मिलने लगे, समझ जाना सर वो 2 बार 3 बार ऐसे वाली कहानी चल रही है इसमें। कुछ इस तरीके से काम चल रहा है सर इसमें। अच्छा तो ये तो यार बहुत सिंपल सी बात हो गई। हमने कहा और क्या, इतना ही सिंपल है सर इसमें, तो इतना ही सिंपल है। सर क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन है? सुनिए मेरी बात। पहला तो क्वेश्चन सर ये है कि आप बताइए ऑर्डर और डिग्री। सर एक क्वेश्चन क्या सर? बताइए इसकी ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगा।
तो अपने को चाहिए सर इसकी ऑर्डर चाहिए, इसकी डिग्री चाहिए। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? सर दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप जरा इसकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। क्या करो सर? इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, या फिर इसी में आता है सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करो। मतलब जनरल और पर्टिकुलर दो आएंगे। सर इसके बाद में सर क्या होगा? सर इसके बाद क्या होगा? आप जनरल और पर्टिकुलर जैसे ही आएंगे सर, तो यहां पे कहानी आ जाती है सर अपनी। कौन सी कहानी आती है सर यहाँ पे? तो यहां पे सर अपनी कहानी आ जाती है कि सर कौन कौन से मेथड हैं। तो एक आता है सर सेपरेबल, सर एक आता है अपना होमोजीनियस, और सर एक आ जाता है अपना लीनियर फॉर्मेट। बेसिकली आपको कहानी बता दें सर, है क्या होता क्या ना, जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं जनरली, तो होता क्या सर, जब आप निकालते हो ना जनरल सॉल्यूशन, तो वहां पे करना क्या होता है? वहां पे अपने करना होता है इंटीग्रल्स। क्या करना होता है? अपने को वहां पे करना होता है इंटीग्रल सर। अब इंटीग्रल में क्या सर, एक्स के साथ एक्स होना चाहिए, वाई के साथ वाई होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे सीधे सीधे एक्स के साथ में एक्स, वाई के साथ में वाई हो जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो जो सीधे सीधे हो जाते हैं सर वो ये हैं, जो नहीं होते सर सीधे सीधे वो ये दोनों हैं। तो इनके लिए क्या फिक्स पैटर्न है, फिक्स फॉर्मेट है सर। तो अपन बात करेंगे सर इन सभी की सभी चीजों की। तो सबसे पहले सर क्या है ऑर्डर और डिग्री, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। क्या है ऑर्डर और डिग्री सर इसकी? तो ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर मतलब सर सीधी सी बात है सर, ऑर्डर मतलब सर, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सर आपका जो डिफरेंशिएशन है सर, ऑर्डर का मतलब अपना जो डिफरेंशिएशन है वो सर कितनी बार हुआ, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो मैक्सिमम कितनी बार हुआ। तो आपका जो डिफरेंशिएशन है सर वो मैक्सिमम कितनी बार हुआ, दैट इज सिंपली कॉल्ड ऑर्डर। अपना जो डिफरेंशिएशन है सर मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में सर, वो मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, अपन क्या बोलेंगे उसको? ऑर्डर बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर उसको? उसको अपन बोल देंगे ऑर्डर। सर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है अपने, बस इतना बता दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना ऑर्डर हो जाएगा सर वो। मैंने अच्छा सर जैसे यही है मान लो, इसमें सर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ सर? 2 बार। सर इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका सर ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा सर और भी कुछ है क्या इसमें? और भी कुछ है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने आपसे एक चीज बोली थी अभी, क्या बोला था कि सर ये हमेशा क्या होंगे? लीनियर होंगे। और सर जब ये हमेशा लीनियर होंगे, जब सर हमेशा लीनियर होंगे, तो आपके पास में मैंडेटरी कंडीशन क्या है, सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? तो सर सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि जो भी हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो भी हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसकी जो पावर है सर, उसकी जो पावर है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल। सर नॉर्मल इन द सेंस मतलब पावर 1 हो, पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब कोई भी फ्रैक्शनल पावर मत ले लेना, कोई भी रेडिकल साइन मत लेने लग जाना आप। लीनियर का होना चाहिए सर, तो अब तो मानेंगे, तो नहीं मानेंगे फिर हमने। अच्छा सर ये हो गई अपनी कोफिशिएंट वाली बात। सर इसके बाद में सर एक चीज और समझ लो सर, डिग्री क्या होती है सर? डिग्री मतलब सर क्या होता है सर? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब जो अपना सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला है, जितना सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया, उसी की जो पावर है। मतलब ऐसे कह देंगे, हम कह देंगे सर यहां पर कि देखो सर ऐसा है, सबसे ज्यादा बार जो आपने डिफरेंशिएशन किया, सबसे ज्यादा बार आपने क्या किया सर? सबसे ज्यादा बार आपने किया डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, ठीक है सर, उसी की पावर, जितना भी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है सर, तो उसी की पावर क्या कहलाएगी सर? उसी की पावर कहलाएगी हमारी डिग्री। सर उसी की पावर कहलाएगी हमारी डिग्री। और सर पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए सर? नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस इंटीजर टाइप। अच्छा सर इतनी सीधी सी बात है। देखो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन सर एक बार हुआ, तो सर इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। अच्छा सर एक काम समझते हैं सर, लाइक आपने क्वेश्चन दिया कि सर d2y अपॉन dx2 इक्वल टू में, मान लो मैंने ऐसे दे दिया कि 1 प्लस dy बाई dx, तो आपने कहा सर ऑर्डर बताओ। मैंने अच्छा ऑर्डर, तो सर ऑर्डर तो 2 बार हुआ है मैक्सिमम, तो ऑर्डर सर 2 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया सर? ऑर्डर इसका 2 हो गया। तो सर ये तो बहुत सिंपल है। सर डिग्री नहीं बताई आपने, सर इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 कर दो फिर। मैंने कहा अरे रुक तो जाओ, क्यों सर? सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन ये जो दिया गया ना, ये वाला, ये तो रूट के अंदर है। ये जो दिया गया वो तो रूट के अंदर है। इसका मतलब ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर यार ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है बेटा, अगर ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको बनाओ। क्या करो? इसको बनाओ भैया। तो बनाने के लिए क्या करोगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो जब आप बनाने के लिए क्या करोगे? जब आप दोनों साइड का करोगे स्क्वायर, तो ये जो इधर वाली चीजें थी
वो क्या हो जाएंगी बेटा, वो हो जाएंगी हमारी नॉर्मलाइज। क्या हो जाएंगी सर, वो हो जाएंगी हमारी नॉर्मलाइज। तो सर अब देखो ना, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यही है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो सर इसकी डिग्री कितनी हो गई, फिर इसकी डिग्री फिर 2 हो गई। तो इस वाले क्वेश्चन के सर ऑर्डर कितनी, 2, और डिग्री भी कितनी, 2। तो कुछ बात समझ में आई, पावर कैसी होनी चाहिए, पावर मस्ट बी नॉर्मल। एक और देखते हैं, लाइक मैंने कहा आपसे d3y अपॉन में dx3, इसकी पावर मैंने कह दी यहां पर 3/2। इसके बाद सर यहां पर हमने कह दिया dy/dx, इसकी पावर मान लो मैंने कह दी सर 5/3। अब हमने कहा चलो ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। तो ऑर्डर तो बहुत सिंपल है सर, इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है सर, 3 बार हुआ है। सर ऑर्डर कितना हुआ सर, इसका 3 हो गया। सर ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। सर डिग्री के बारे में बोलो जरा, सर डिग्री के बारे में बोलना तो जरा। तो हमने कहा देखो यार, डिग्री की कहानी है, पावर कैसी होनी चाहिए सर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर है वो नॉर्मल होनी चाहिए। क्या यहां पे दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, क्या दोनों की पावर नॉर्मल है? मैंने कहा नहीं, नॉर्मल तो नहीं है। तो क्या करें, दोनों को नॉर्मल करो। नॉर्मल करने के लिए क्या करोगे, दोनों की पावर ठीक करो, दोनों की पावर क्या करो, ठीक करो। अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो क्या करोगे, पूरे की पावर 6। सर दोनों तरफ क्या कर लो सर, दोनों तरफ की पावर 6 कर लो सर। क्या कर लो सर, 6 कर लो। क्या कर लो सर, 6 कर लो। तो जैसे सर आप 6 किए, आप यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ d3y अपॉन में dx2 पावर सर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अरे 2 3 जा 6, 3 बार 3 तो 3 9। सर यहां पर, तो सर यहां पर हो गया dy/dx, और सर 5/3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। सर ये हो गया। अब देखो पावर कैसी होंगे, दोनों दोनों नॉर्मल हो गई। सर अब हाईएस्ट पावर से हमको मतलब नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसकी पावर क्या है सर, 9 है। तो सर हमारी यहां पर डिग्री क्या हो गई, हमारी यहां पर डिग्री हो गई 9। सर हमारी यहां पर डिग्री क्या हो गई, हमारी डिग्री यहां पर हो गई 9। अब आपको बात समझ में आ गई सर, अब ये ऑर्डर डिग्री क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी बात एक और समझ लो सर, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया, एक क्वेश्चन सर ऐसे दिया गया, साइन dy/dx प्लस का d2y अपॉन dx2 प्लस x इक्वल टू 0। हमने कहा सर इसमें जरा बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगी, जरा इस वाले क्वेश्चन में बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगी। तो आपने कहा देखो सर ऑर्डर तो बहुत सिंपल है यार, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ, हमने कह दिया। सर डिग्री के बारे में बताओ जरा। सर डिग्री देखो, जो हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो कहां है, साइन के अंदर है। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो कहां है सर, वो है साइन के अंदर। तो सर साइन के अंदर होने का मतलब क्या है, सर साइन के अंदर होने का मतलब क्या है, तो साइन के अंदर होने का मतलब ये है कि यार ये पहुंचा कैसे, यहां पे हम कैसे भी डिफरेंशिएशन करें, यहां तो ये पहुंचे नहीं सीधा, अंदर तो पहुंचेगा ही नहीं कभी ये, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या है सर, कुछ तो गड़बड़ है। सर कुछ गड़बड़ होने का मतलब इसकी डिग्री क्या होगी सर, नॉट डिफाइंड। क्या होगी सर, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो कभी कभी ऐसे भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इन जनरली क्या होगा, जैसे साइन के साथ में कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जनरली नॉट डिफाइंड। tan के साथ में कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जनरली नॉट डिफाइंड। e की पावर में कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जनरली नॉट डिफाइंड। log के अंदर पे dy/dx है तो क्या बोलेंगे सर, जनरली नॉट डिफाइंड। मैं बार बार जनरली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन ऐसे बन जाए जहां पर ये हट जाए, वहां से नहीं आया। एग्जांपल देखो, जैसे इसमें तो भाई पीछे वाले में तो इसमें तो हटा नहीं पा रहे सर, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही हो जाता हमारा ऐसे, साइन dy/dx इक्वल टू x हो जाता सर। सर ऑर्डर कितना है सर, एक ही बार हुआ, 1 है। सर डिग्री कितनी है सर, तो आपने तो देखा, अरे सर साइन के अंदर है, नॉट डिफाइंड। तो मेरी बात याद करो, मैंने क्या कहा, इन जनरल, जनरली क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। जनरली क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कुछ कर सकते हैं क्या, मैंने कहा हाँ कुछ तो सर कर सकते हैं, साइन को भेज दो उस तरफ। मतलब dy/dx इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन लोग, साइन इनवर्स x। तो जरा बताना सर, अब तो साइन के अंदर नहीं है ना dy/dx, अब तो नॉर्मल हो गया ना सर। तो अब क्या हो गई सर, अब इसकी डिग्री हो गई 1 सर, डेरिवेटिव की पावर। तो अब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। तो ऐसा नहीं है, ये देखा अच्छा अच्छा साइन के अंदर है, वो भैया ने कहा था कि सर वो 1 हो जाता, हमने कहा सॉल्व तो कर लो, सॉल्व तो कर लो थोड़ा सा। समझ गए मेरी बात, अभी क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, आओ भैया एक और एग्जांपल देख लो बेटा। लाइक मैंने log कह दिया, log dy/dx इक्वल टू मैंने कह दिया 3। ऐसे कह दिया सर मैंने कि log dy/dx इक्वल टू 3। इसका क्या करोगे, इसमें ऑर्डर क्या होगा, आपने सर ऑर्डर तो 1 हो गया,
सर डिग्री क्या होगी? आपने कहा सर लॉग के अंदर है, नॉट डिफाइंड कर दो। मैंने रुक तो जाओ, क्या सॉल्व हो रहा है? हो रहा है क्या? तो आपने कहा सर कैसे होगा ये? मैंने एक बात सुनो, अगर पुरानी बात बताते हैं सर, कुछ यादें ताजा करते हैं सर। बेस हमेशा ई रहता है, ई रहता है सर। अच्छा सर ये बेस है, चेंज करें सर तो पावर कितनी हो गई सर? 3 हो गई। और ये क्या होती है सर? वैल्यू होती है। तो यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकल आया? ए की पावर 3। तो सर अब जो हमारा dy बाई डी एक्स था सर, बताओ ना, हो गया अलग। अब जो हमारा dy बाई डी एक्स था सर, हो गया ना अलग, तो हो गया अलग। तो सर डिग्री क्या हो गई? डिफाइन हो गई। और डिग्री कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। जिसका मतलब इन जनरल, तो आप समझ गए सर जो मैंने बोला था सर, इन जनरल। तो ये कहानी है सर उसके ऑर्डर और डिग्री की। ऐसे चलता है सर ऑर्डर और डिग्री कुछ इस तरीके से। तो क्लियर है भाई? तो आपको ऑर्डर और डिग्री वाली बात समझ में आ गई सर, क्या होती है ऑर्डर, क्या होती है डिग्री। अब सर आगे की कहानी क्या है सर? सर आगे की कहानी क्या है सर? सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन में क्या है सर? तो सर सॉल्यूशन में दो चीजें सर, एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या है सर? एक है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक है हमारा जनरल सॉल्यूशन। सर ये कैसे होते हैं सर? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन सर ये कैसे होते हैं? तो हमने कहा सुनो ना इसकी बात, इसकी भी कहानी सुन लेते हैं सर। इसकी कहानी कैसी है? तो सर इसकी कहानी ऐसी है सर, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, सुनना मेरी बात, 2-3 क्वेश्चन है सर। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, पहले सर क्या हुआ? पहले क्वेश्चन हमने आपको दिया डायरेक्ट ऐसे सर, y इक्वल टू, मैंने कहा सर mx प्लस सी। सर ये क्या है? सिंपल इक्वेशन है सर। इसकी जरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। इसकी डिफरेंशियल क्या होगी? मैंने कहा करो डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सर डी बाई डी एक्स हुआ इक्वल टू, ये सर क्या हुआ? m हुआ। इसका तो सर 0 हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ सर? m हुआ। अच्छा बताओ ना, तो अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम डी एक्स, सॉरी ऐसे लिखते सर इसको, डी वाई इक्वल टू एम डी एक्स। तो सर देखो ना इसमें सर क्या हुआ? इसमें आपको बन के आ रही है डी वाई और डी एक्स में कहानी। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपना है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने एक लाइन को क्या कर लिया सर? डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। हमने क्या कर लिया? एक लाइन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। पहली बात सर ऐसे होता है। तो सर जब नहीं था डी बाई डी एक्स तो अपन ले आए, और जब होगा तो फिर अपन गायब करेंगे। कैसे? अब जैसे एक क्वेश्चन और लिख के मिला, हमने कहा सर डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है। हमने कहा फाइंड द जनरल सोल्यूशन। हमने क्या बोला सर? फाइंड द जनरल सोल्यूशन। सर फाइंड करो जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो हमने सर क्या करें? तो सर जनरल सोल्यूशन मतलब डी वाई डी एक्स है तो गायब करो, नहीं है तो लेके आओ, ऐसी वाली बात है मोटी मोटी बेटा। तो सर एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, सिंपल सी बात है सर, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ। सर डी वाई, वाई को नीचे ले आए, सर डी एक्स को यहां पर भेज दिया बेटा, तो एक्स हो गया कहां पे? नीचे की तरफ। तो सर अब गायब कैसे करें? तो गायब करने का एक ही तरीका सर, क्या कर लो? इंटीग्रेट कर लो। क्या कर लो सर? इंटीग्रेट सर। तो सर इसका कितना हुआ? लॉग वाई। सर ये कितना हुआ? लॉग एक्स। और जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या आता है सर? एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट सर। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है सर। तो ये सर क्या आ गया हमारा? आर्बिट्री कांस्टेंट। सर अब तो हो गया सर काम। है ना? सुनो मेरी बात, अब यहां पर कहानी ये है सर कि जैसे आपका राइट साइड वाला जो फंक्शन दिया गया है, तो जो सी है बेटा उसको आप उसी फंक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, यहीं पे आंसर हो गया। ये चाहो तो यहीं छोड़ दो, यही आंसर हो गया। अब सर क्या हुआ? इसको अपन थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं सर कि log y इक्वल टू सर log m प्लस log n, तो log m n कंपेयर कर लो। तो y इक्वल टू क्या हुआ? xc। सर y इक्वल टू क्या हुआ? xc। तो सर ये क्या है आपका? जनरल सॉल्यूशन। सर ये भी क्या है हमारा? सर ये भी क्या है? सर ये भी है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात मैंने कह दी आपसे कि जब आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, जब जनरल सॉल्यूशन आएगा तो वहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होना मैंडेटरी है। मतलब कि अगर आपका आंसर इन टर्म ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब वहां पर जनरल सॉल्यूशन ही है। अगर कहीं पर आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में आपने आंसर लिखा हुआ है, मतलब आप बात किसकी कर रहे हो बेटा? आप बात कर रहे हो वहां पर जनरल सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हो बच्चे? आप वहां पर बात कर रहे हो जनरल सॉल्यूशन की। ओके सर, तो जरा ध्यान देना। तो बेटे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, इसका जनरल सोल्यूशन कितना बना सर? इसका जनरल सोल्यूशन बना था सर हम लोगों ने जो नॉर्मली बनाया था प्लस में सी। तो अब सर जब कभी आपसे कह दिया जाए इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2,
सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बोला? फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो सर जिस जिस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएगी वहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पर्टिकुलर सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। जैसे ही जनरल सोल्यूशन आया, आने के बाद क्या करो सर? एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, उठा के रखो सर। सर वाई की वैल्यू 2 है तो log 2, एक्स की वैल्यू 1 है तो log 1 प्लस सी। तो सर यहां पर तो log 1 तो 0 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? तो सी का वैल्यू आ गया सर log 2। क्या निकल आया? सी का वैल्यू निकल आया log 2। उठा के रख दो यहां पर। तो log y इक्वल टू log x प्लस log 2। ये क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो कि सर log mn सर y इक्वल टू 2x। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो और चाहो तो यहीं पर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। सर दूसरी चीज, मतलब ये हुआ कि जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसमें हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट की क्या हाल है सर? तो हमारे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा होगा, लेकिन अगर हमारा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है सर तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की तो वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, लेकिन जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तो वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर? अच्छा सर दूसरी चीज, सर ये तो हो गई सर। अब सर यहां तो आपने इजीली कर लिया, क्यों सर? यहां तो आपने इजीली कर लिया, तो मेरी बात सुनो, इसको सॉल्व करने में हम लोगों ने जो y को एक तरफ किया, x को एक तरफ किया, जो हमने x और y को एक तरफ किया, इसी को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कि जिस भी क्वेश्चन में आप x को एक साइड कर लो और y को भी एक साइड कर पाओ, जिस भी क्वेश्चन में आप x को एक साइड कर पाओ और y को एक साइड कर पाओ, वो सारा के सारे क्या होते हैं बेटा? वो सारे के सारे हमारे हो जाते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा क्या होता है सर? ये देखो लैंग्वेज ऐसी सर लैंग्वेज ऐसी सर। कह रहा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। कोई इक्वेशन दी गई होगी सर, एक्सप्रेस की गई है सर, ऐसे प्रोडक्ट वर्ड कुछ भी सर किया गया है सर, कुछ भी किया गया है। तो अभी कर क्या रहे हैं सर? आप एक्स को एक तरफ y को एक तरफ कर रहे हैं, तो बस सर वही इक्वेशन आपकी हो रही। जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है सर ऐसे करके, है ना सर, लिखी हुई है, मान लो सर सॉल्व करना है तो यहां पर क्या कर ले सर? एक्स डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? वाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स वाई एक तरफ करो सर, वाई पीछे ले आओ, तो सर कितना हुआ? ये डी वाई अपॉन वाई और यहां हो गया डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स। देखो सर, तो यहां पर हम लोगों ने y और x को क्या कर लिया? इजीली वन साइडेड। y और x को क्या कर लिया सर? इजीली वन साइडेड। अब सर क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? इंटीग्रेशन। अरे कर चुके क्वेश्चन पीछे यार। सर क्या हुआ? अपन लोगों ने इसको इजीली x को एक तरफ y को एक तरफ कर लिया। यही मेथड क्या कहलाता है बेटा? इसी मेथड को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब जिस क्वेश्चन में हम वेरिएबल्स को लेफ्ट राइट एक साथ अगर रख सकते हैं तो उस चीज का नाम रखा गया है बच्चे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सर सुनिए जरा, एक सर क्वेश्चन करते हैं जरा, एक जरा क्वेश्चन करते हैं सर। ये रहा सर क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? कह रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनाओ? इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का बनाओ जनरल सॉल्यूशन सर। अच्छा हमने कहा बनाते हैं, तो सर ट्राई करते हैं, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ। हमने करो करो चलो ट्राई करो। तो सर यहां पर लिखा क्या सर? लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। सर ऐसे लिखा हुआ है। हमने सर वाई को एक तरफ ले करो, तो ये हुआ सर टू माइनस वाई डी वाई, डी एक्स उस तरफ ले जाओ बेटा, तो ये हो गया एक्स प्लस वन और ये हो गया डी एक्स। अरे सर काम तो हो गया, देखो ना सर काम तो हो गया। तो आप करना क्या? खत्म करो इसको। खत्म करने के लिए इंटीग्रल सर टू का और y के टर्म में टू वाई माइनस वाई का, सर ये हो गया वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सर x का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सर वन का x, और सर क्या आएगा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या आएगा सर? एक आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अब चाहे तो पूरे में क्या कर ले सर? टू से मल्टीप्लाई। तो अगर आप टू से मल्टीप्लाई कराते हैं सर इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टू एक्स और ये क्या हो जाएगा सर? टू सी। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? ये है अपना आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसको हम 2c ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे सर? इसको हम केवल c लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? इसको हम लिखेंगे केवल और केवल c। तो सर ये हो गई हमारी जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गई? ये हो गई हमारी जनरल सॉल्यूशन। बुक्स क्या करती हैं? उनको पहले से पता होता है
बुक्स क्या करती है, उनको पहले से पता होता है कि आगे जाके वो सी में कुछ आएगा तो बाद में अपने करना है ऐसे, तो बुक्स क्या करेंगी सर, वो यहाँ पे C1 लिखेंगी, फिर यहाँ पे C1 लिखेंगी और किनारे जाके आपसे कह देंगी कि देखो भैया ऐसा है 2C1 की वैल्यू क्या है सर, C है। वो किनारे जाके ऐसे बोल देंगे सर, तो उनको पहले से पता है क्या होना है, आपको तो नहीं पता है, तो आप क्या करोगे सर, सी के साथ में कोई भी कांस्टेंट है सर, तो वो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट में ही पूरा का पूरा मटेरियल काउंट होगा, तो फिर बाद में सर C1 कर लेना, बस खत्म। तो सर ये क्या निकल आया, ये निकल आया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब इसी में आपसे कह दिया गया होता, मान लो इसी में कह दिया गया होता, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दी गई होती, इसी में अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दी गई होती बेटा, तो क्या निकाल लेते सर उससे, हम उससे निकाल लेते फिर हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड की कहानी क्लियर है सर। इसमें क्या होगा सर, इंटीग्रल ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसमें इंटीग्रेशन सर मेन इंपॉर्टेंट वही है। तो अब क्या है सर, इजीली हो गया खत्म हो गया, इजीली हो गया खत्म हो गया, क्लियर है भाई, ओके ना सर। ये आ गई बात हमारी किसकी सर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। सर इसके बाद कहानी कौन सी आती है सर, सर इसके बाद में अब जो लोग आसानी से ट्रांसफर नहीं होते, आसानी होता ना कुछ लोग जो आसानी से बात नहीं मानते, उसमें से सर नाम आता है होमोजीनियस का। ये पहला नाम सर, दो नाम आएंगे, होमोजीनियस और लीनियर। तो एक आया पहले सबसे होमोजीनियस। सर होमोजीनियस क्या कहता है सर, सर होमोजीनियस हमसे ये कहता है कि देखो सर पहले तो काम करना, पहले काम करना, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रख देना और वाई की जगह पर लैम्डा वाई रख देना, पहले तो ये करना। अगर ऐसा करने पर, अगर ऐसा करने पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन हमको दी गई है, अगर हमारा क्वेश्चन क्या हो सर, चेंज ना हो, ऐसा करने पर अगर हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो तो हम उसको बोल देंगे होमोजीनियस। ऐसा करने पर अगर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज ना हो सर, तो हम क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे फिर होमोजीनियस। आपने कहा अच्छा सर जरा कुछ बताओ, तो हमने देखो बेटा एक हमने क्वेश्चन लिखी, एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस का वाई माइनस 2x और सर ये हो गया dx इक्वल टू 0। हमने कहा सर जरा इसको बताओ, इसको प्रूव करके बताओ जरा कि होमोजीनियस है कि नहीं। हमने कहा भाई इसको प्रूव करके बताओ कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तुमने करने का तरीका सर क्या करो, अब ध्यान देना, करने का तरीका दो चीजें, आइदर आपको क्वेश्चन मिलेगा dy बाई dx या फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा dx अपॉन dy। तो आइदर dy बाई dx बनेगा या फिर क्या बनेगा बच्चे, वो dx अपॉन dy बनेगा। जरा कहानी पकड़ते हैं पहले इसको सर, तो इसको ट्रांसफर किया तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 2x और ये dx, इसको जरा इधर लो, तो बेटा dy बाई dx कितना हो गया सर, ये हो गया y माइनस का 2x अपॉन में बेटा x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो सर, हम कुछ भी मेहनत कर लें, हम क्वेश्चन में कुछ भी मेहनत कर लें, हम x को एक तरफ y को एक तरफ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये होमोजीनियस है कि नहीं पहले ये पता कर लें सर। तो पता करने का रास्ता क्या था सर, तो सर पता करने का रास्ता ये था कि x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, हमने रख के देखा सर क्या किया हमने, x y की जगह पर लैम्डा y, x की जगह पर सर लैम्डा x, सर नीचे पर x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y, हमने सर रख करो जरा। सर ऊपर से लैम्डा कॉमन है तो y माइनस 2x, सर नीचे से भी लैम्डा कॉमन है सर तो x प्लस वाई। सर ये दोनों निपट गए सर, तो निपटने पर क्या हुआ, ये मिला y माइनस 2x अपॉन x प्लस वाई। ध्यान से देखें सर, जो क्वेश्चन पहले था वही मिल गया, जो क्वेश्चन सर पहले था वही मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर इट इज अ होमोजीनियस। हम क्या बोलेंगे, कह देंगे सर इट इज अ होमोजीनियस फॉर्म। क्या कर ली, प्रूविंग कर ली, प्रूविंग कर ली, प्रूविंग कर ली। अब सर एक कंडीशन और है, डायरेक्ट कैसे जाने कि होमोजीनियस है कि नहीं है, डायरेक्ट कैसे जाने, तो डायरेक्ट जानने का तरीका ये है सर कि जितने भी आपको टर्म दिए हुए हैं उन सब की, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन सब की जो पावर है बच्चे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब डिवाइड dx के अलावा जितने भी टर्म हैं उन सब की पावर क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सबकी पावर सेम है मतलब इट इज अ होमोजीनियस। सबकी पावर सेम है मतलब इट इज अ होमोजीनियस, ऐसे ही मालूम कर लो। जैसे सबकी पावर सेम, अच्छा अच्छा ठीक है, सबकी सेम है, ठीक है, होमोजीनियस है। तो सबसे पहला काम, हाउ टू फाइंड, हाउ टू नो इट इज अ होमोजीनियस और नॉट। तो सर प्रूविंग कैसे होगी, इस तरीके से। सर प्रूविंग कैसे होगी, इस तरीके से। डायरेक्ट कैसे मालूम करेंगे, जितने भी टर्म है dy और dx के अलावा उन सब की सर पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, पावर सेम होनी चाहिए, तो फिर वो होमोजीनियस है। अगर पावर सेम है तो क्या है सर, होमोजीनियस है। चलो ना सर, हो गया सर आपको होमोजीनियस वाला कहानी। सर देखो जरा क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन है सर,
सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई, ये वाली इक्वेशन सर कह रहा है इसको पता करके बताओ होमोजीनियस है कि नहीं है, इसको पता करके बताओ होमोजीनियस है कि नहीं। तो हम सर डायरेक्ट देख लें सर, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, देख के बता दिया, इसका मतलब होमोजीनियस है। सर बाकी प्रूफ कैसे करेंगे, तो सर क्या करेंगे अपन, वही पुरानी कहानी कि dy dx इक्वल टू ये हो गया x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। करना क्या है सर, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y रखो बेटा, बेटा रखो, आओ जरा। तो सर लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y, नीचे पर सर लैम्डा x माइनस लैम्डा y, सर ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लिया, तो सर x प्लस 2y, सर नीचे से लैम्डा कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। तो देखो ना सर जरा, यहां पर वापस से आपकी dy बाई dx कितनी बनकर आ गई सर, सर वापस से अपनी dy बाई dx कितनी बनकर आ गई सर, वो बनकर आ गई x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। देखो सर हो गई प्रूविंग, जो स्टार्टिंग में था वही मिल गया, इसका मतलब इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, इसका मतलब इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। बात क्लियर है सर। अब अगली बात, हाउ टू सॉल्व सर, हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस, सर हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस। सर कहानी कुछ ऐसी लिखी हुई है, यहां पे ऐसे करके बहुत सारी पंचायत लिखी हुई है सर, सुनिए तो सर ऐसी बहुत सारी पंचायत लिखी हुई है सर। इस पंचायत करें क्या, अब सुनो मेरी बात, पंचायत करें क्या, मेरी बात सुनो केवल। अगर तो सर अगर 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 हम क्वेश्चन में dy बाई dx सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, अगर हम क्वेश्चन में dy बाई dx सॉल्व कर रहे हैं तो आपको करना है क्या सर, आपको करना बस इतना सा है कि सर y अपॉन x को कुछ मान लो। अब हम कह सकते हैं t मान लो, लेकिन जब आप इंटीग्रल करेंगे तो वहां पे t मानने की आदत है, जब हम इंटीग्रल करेंगे वहां पे t मानने की आदत है। तो हमने कहा सर t मत मानो, आपका बुक्स भी क्या कर रही है सर, एक वेरिएबल v इस्तेमाल कर रही है, तो हमने चलो सर बुक्स वाला ही कर लेते हैं। तो हमने कहा सर y अपॉन x को आप v लिख लेना, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या लिखेंगे सर xv, सर इसका मतलब y की वैल्यू क्या लिखेंगे सर xv। तो पहला आपका सब्स्टिट्यूशन ये होगा कि y की जगह पर लिखा जाएगा xv। सर सेकंड सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट सर, तो कितना हुआ dy बाई dx इक्वल टू, सर इसको होल्ड करेंगे v को करेंगे तो dv अपॉन dx, फिर v को होल्ड करेंगे x को करेंगे तो 1 हो गया सर। तो आपका सेकंड सब्स्टिट्यूशन सर ये रहेगा, मतलब जब जब हमें होमोजीनियस मिलेगी तो पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है सर कि y की जगह पर अपन क्या लिखेंगे xv लिख देंगे, और dy dx की जगह पर क्या लिख देंगे सर x dv बाई dx प्लस का v। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है dy बाई dx का तो, लेकिन आपने कहा सर हो सकता है, आपने बोला था कि अपने को dx अपॉन dv मिल सकता है, तो सर अगर अपने को dx अपॉन dv सॉल्व करने का है, अगर अपने को dx अपॉन dv सॉल्व करने का सर, तो यहां पे x अपॉन y, मतलब इस बार आप क्या करेंगे x अपॉन y को भी ले लेंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे सर तो x की वैल्यू कितनी होगी सर vy, सर x की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो जाएगी हमारी vy। सर करो डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो सर dx अपॉन dv की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी y dv अपॉन dy और प्लस में v। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन dy बाई dx में है, अगर सर हमारा क्वेश्चन dy बाई dx में है तो हम क्या करेंगे सर y अपॉन x को v लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन dx अपॉन dv में बन रहा है बेटा तो हम फिर x अपॉन y को v ले लेंगे। क्या करेंगे सर, फिर हम x अपॉन y को v ले लेंगे। बाकी सर आगे अब इजीली आपके जो वेरिएबल्स हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा सर। अब ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है तो सर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा x और v में, ये इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें सर क्वेश्चन बन जाएगा v और y में, ये भी हमारा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ओके ना, तो आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये बात आपको बेहतर तरीके से, ये आ गया आपका एक क्वेश्चन। चलिए सर अब करते हैं जरा इसको सॉल्व, आखिरकार क्या है सर ये। सर सबसे पहले तो होमोजीनियस है कि नहीं है, सर जितने वेरिएबल सर पावर 1 1 1 1 1 1 1 सर है, तो प्रूविंग का नीड नहीं है, प्रूविंग आप कर सकते हैं सर, बता दिया मैंने इसको। चलिए सर काम पे लगते हैं। तो सर सबसे पहले क्या करोगे सर, जरा डिवाइड dx की तरफ कर लो। अच्छा सर डिवाइड dx, इसमें dx नहीं लिखा हुआ है क्या, अच्छा सर चलो सर लिख देते हैं भैया, ये रहा dx प्लस ऐसे करके। चलिए सर जरा काम पे लग जाते हैं सर, एक तरफ ट्रांसफर मारते हैं सर इसको जरा। तो जब अपन ट्रांसफर मारेंगे सर इसको रखते हैं इस तरफ 2y e की पावर x अपॉन y dx इक्वल टू कर लेते हैं सर, इसको वहां भेज दो सर माइनस y माइनस 2 की पावर सर 2 2 2 2 2 2 2 e की e x e पावर x अपॉन y, और ये हो गया सर हमारा dy। सर जरा इधर ले आओ। तो सर यहाँ पे कहानी क्या हो गई सर, यहाँ पे कहानी हो गई हमारी dx अपॉन dy की।
सर dx अपॉन dy ही क्यों किया? सर e की पावर x अपॉन y कर कुछ पाएंगे नहीं, उसी को कर लेते सर dx अपॉन dy को। चलो ना सर, तो सर इसको अपन माइनस अंदर भेज दें अगर, तो 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y, और नीचे पर सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y e की पावर x अपॉन y। चलिए सर, ये बन गया हमारा एक सुंदर सा मेकअप किया हुआ क्वेश्चन। अब सर ये क्या बन गया सर, होमोजेनियस तो है, तो फिर होमोजेनियस की कंडीशन क्या थी सर? तो हमारी होमोजेनियस की कंडीशन ये थी कि जैसे ही आपको x अपॉन y दिखेगा आप उसको कुछ कंसीडर कर लेंगे, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है आपको रखनी है x की वैल्यू vy। सर x की वैल्यू vy है, तो आपको मैंने बताया सर इसका डिफरेंशिएशन सर y के रिस्पेक्ट में सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y dv अपॉन dy, और प्लस में कितना हो जाएगा सर, ये v हो जाएगा। तो ये आपको करने हैं क्या सर, यहां पर सब्स्टिट्यूशन। आओ ना सर रखते हैं, तो सर dx अपॉन dy की जगह पर ये रखो, तो सर y dv अपॉन dy प्लस v ऐसे हो गया, इक्वल टू सर 2x की जगह पर vy, सर ये हो गया vy e की पावर x अपॉन y की जगह पर सर v हो गया, माइनस y का कुछ करना नहीं है सर, नीचे कहानी क्या सर, तो ये है 2y e की पावर, और सर x अपॉन y की जगह पर v रखना है अपने को, सर ऐसे हो गया। अच्छा तो बताना जरा, यहां पर अभी है y फिर है dv अपॉन dy प्लस v इक्वल टू, सर देखो जरा ध्यान से, ऊपर से y कॉमन नीचे से y कॉमन, तो y हो गया कैंसल, तो ये हो गया 2v, सर कितना 2v e की पावर v माइनस का 1 अपॉन में 2 e की पावर v, कितना हो सर 2 e की पावर v। चलो सर इतनी कहानी निकल आई अभी तक, सर अलग अलग करें जरा इसको, तो ये है y dv अपॉन dy प्लस v इक्वल टू, सर अलग अलग करेंगे सर, ये दोनों कट जाएंगे, 2 e की पावर y, सर कितना बचेगा v बचेगा, और माइनस में सर ये 1 अपॉन 2 e की पावर v हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन 2 e की पावर v हो जाएगा, सर ये v और v कैंसल, तो y dv अपॉन dy इक्वल टू सर कितना हुआ, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर v, माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर v। ध्यान से देखें यहां पर v वाले और y वाले हो रहे अपने अपने साइड में, सर इसको इधर ले आओ, तो 2 e की पावर v dv इक्वल टू, माइनस रहने दो यहीं पर, सर dy ऊपर चला गया, और सर ये y कहां आ गया सर, नीचे आ गया। ओके सर, करना क्या है, इंटीग्रेट खत्म करने के लिए इंटीग्रेट कर दो भाई इसको, तो 2 तो किनारे ही सर e की पावर v का e की पावर v ही होता है सर, यहां पर माइनस में सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, सर कितना माइनस में log y, और सर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आप चाहें तो क्वेश्चन अब यहां मत छोड़ो, रुक जाओ यार जरा, सर v का जरा वैल्यू रख लो, सर v का वैल्यू कितना था सर x अपॉन y, तो 2 e की पावर x अपॉन y इक्वल टू माइनस का log y, और प्लस में सर c है, तो आप चाहें तो इसको log c भी कह सकते थे, बाकी की कहानी आप जान रहे हो बेटा। सर क्या है 2 e की पावर x अपॉन y इक्वल टू सर log m log n, सर माइनस में है तो log c अपॉन y। तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी आंसर दे सकते हो, और चाहो तो आप इस क्वेश्चन को सर यहीं पर भी छोड़ सकते हो इस तरीके से, मतलब x और y की वैल्यू रख लो, बस आंसर सर यहां पे छोड़ सकते हो, ठीक है ना साहब। इस तरीके से होते हैं आपके होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन, समझे मेरी बात को। इस तरीके से बेटा किए जाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन, कि आखिरकार होमोजीनियस हमारा किस तरीके सॉल्व होता है। तो सर एक बार इसको देख लीजिए सर आखिरकार क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है साहब, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि आखिरकार सर क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन यहां पर हो गया है आपका कंप्लीट। क्लियर भाई, चलिए डन ना, ओके सर। तो होमोजेनियस फॉर्म कैसे होगा सर, आफ्टर दैट अगला आता है अपना लीनियर फॉर्मेशन सर, है ना। लीनियर कैसे होगा सर, तो लीनियर ध्यान दो बेटा लीनियर को। सर इसमें क्या होगा, इसमें आपको फिक्स पैटर्न आपको दिखाई देगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू का कॉन्सेप्ट, मतलब यहां पर आपको इक्वेशन आइदर दिस फॉर्मेट में होगी, या फिर आपकी इक्वेशन बेटा dx अपॉन dy प्लस में x प्लस में p लिख देता हूं यहां पे भी, और इक्वल टू q, आइदर आपकी इस फॉर्मेट में होगी। सर इक्वेशन या तो ऐसी होगी, या तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी बेटा, इस तरीके से होगी, दो फॉर्मेट में होगी। सर p और q कौन है सर p और q कौन है सर इसमें, तो सर जो p और q है सर इसमें, सर p है y का कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल है आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, और सर x क्या है सर q क्या है अकेले बैठा हुआ आदमी। दूसरा
सर यहां की इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, यहां की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि जो भी आपका कॉफिशिएंट ऑफ डीवाई बाई डी एक्स है सर, वो हमेशा क्या रहना चाहिए सर, प्लस वन इन द सेंस, मतलब इसके अगल बगल कोई नहीं होना चाहिए, इसके अगल बगल भाई साहब कोई नहीं होना चाहिए, मतलब कोई है तो निकालो, कोई है तो हटाओ उसको वहां से, ये कह रहा सर ये। दूसरा, अब सर करेंगे क्या सर, जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे दोनों क्वेश्चन, सबसे पहला काम अपन डिसाइड कर लेंगे पी एंड क्यू कौन है। सबसे पहला काम क्या करें सर, डिसाइड कर लेंगे पी और क्यू कौन है। जब अपन पी और क्यू डिसाइड कर लेंगे, आफ्टर दैट अपन पता करेंगे आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर। और सर ये होता क्या, ये होता है सर ए की पावर पी। अब सर ये देखो किस में है, एक्स के रिस्पेक्ट में सर, तो ए की पावर पी डी एक्स, ये काम करेंगे सर। आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है सर, आंसर लिखने के लिए सर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डीएक्स, और सर एक आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टोटल स्टेप सर 3 स्टेप है। पहले तो सर पी और क्यू पता कर लो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, और सर उसके बाद क्या करो सर, उसके बाद में यहां पर सर क्या करो सर, उसके बाद में यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बस इस चीज को। चलो सर अगर ये वाली होगी तो क्या करना है, ये वाली होगी तो क्या करना है, वेरी सिंपल है सर, यहां पे भी वही करेंगे, फाइंड पी एंड क्यू। पहला काम कैसा भी हो बेटा, पहला काम फाइंड पी एंड क्यू। सर हमारा दूसरा काम सर क्या है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सर यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा e की पावर p और dy, क्यों सर, ये y के रिस्पेक्ट में है। सर थर्ड पॉइंट क्या सर हमारा, सर थर्ड पॉइंट क्या सर, तो अब यहां पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो गया साइड में आपका कितना सर, y के रिस्पेक्ट में सर, तो ये हो गया सर dy और प्लस में c। ये है सर हमारा लीनियर को प्रॉपर सॉल्व करने का वे, कि हम लोग लीनियर को आखिरकार किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सर कुछ लिखा पढ़ी वाली चीजें देखो सर, कुछ लिखा पढ़ी वाली चीजें ऐसी हैं सर, क्या है सर, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सर जो इस फॉर्म में होगी सर, पी एंड क्यू क्या है सर, फंक्शन ऑफ एक्स है सर, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। सोल्यूशन कैसे आएगा सर, तो सर सोल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो सर ये लिखाया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर क्या है सर, इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स, मतलब क्यू वही क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, करेक्ट है सर। वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, तो सर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर हमारा, e की पावर पी डी एक्स। सिंपल लैंग्वेज, अपन किसकी बात करते हैं, लेमन लैंग्वेज के, सिंपल आसान भाषा की, ठीक है ना साहब। आ जाओ सर एक क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। सर क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास में, सर क्वेश्चन ऐसे है कि सर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी ई। इस वाली जनरल सॉल्यूशन, इसका हमको क्या निकालना है बेटा, जनरल सॉल्यूशन निकालना है सर। तो सर सबसे पहले तो काम करो कि यार ये तो dy dx है, तो इसके पास y होना चाहिए, तो हमने कहा सर x dy बाई dx, y को पीछे ले आया सर, तो माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे सर अभी तक ऐसे हुआ। दूसरा, फिर हमको इंस्टेंट याद आया कि अरे यार सर ने कहा था कि dy dx के बगल में कोई नहीं होना चाहिए, अरे भैया ने कहा था ना होना कोई नहीं होना चाहिए, गुरुजी ने कहा था भाई, तो सर x है इसके बगल में, डिवाइड मारो पूरे में। सर क्या करेंगे सर, x का डिवाइड मारेंगे सर, तो माइनस के यहां हो जाएगा y बाई एक्स, और सर एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड मारेंगे तो यहां पर बचेगा x। तो सर हमारी जो अब प्रॉपर फॉर्मेट बनकर आया सर, तो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट बनकर आया कुछ इस तरीके से, ये बना हमारा इसका प्रॉपर फॉर्मेट। तो ढूंढे जरा p कौन है सर, सर p कौन है, y का पड़ोसी, सर y के साथ में कौन है सर, तो y के साथ में है माइनस का 1/x, ये हो गया p। सर q कौन है सर इसमें, सर q तो जो खाली बैठा हुआ है, q हो गया हमारा x, p और q तो निकल आए सर। अब क्या निकालना होता है अपने को, इसके बाद अपना काम था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सर, वो क्या है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p p p p, सर ये कितना है, ये है माइनस का 1/x, और ये हो गया सर कितना dx। अरे भाई साहब 1/x है, तो ये सर क्या होता है, ये होता है लॉग का, क्या होता है सर, ये होता है लॉग का। अच्छा सर अब क्या करें आगे, तो हमने कहा देखो अब करो कुछ मत, एक पुरानी बात याद करो सर, पुरानी बात सर हम ऐसे पढ़ाए थे आपको कि सर a की पावर log b बेस a है सर, तो इसकी वैल्यू सर कितनी रहेगी b, मतलब दोनों बेस अगर सेम है तो सर सीधा सीधा क्या रख दो, वैल्यू रख दो उठा के। हमने अच्छा सर, तो इसका मतलब सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दे सर, अभी लिख नहीं पा रहे, माइनस बाहर था बीच में, तो हमने माइनस के अंदर भेजो, तो log x की पावर -1 सर। अब सर देखो यहाँ पे बेस बेस सेम है, तो ये कितना हो गया x की पावर -1, या फिर क्या बोल दे 1/x, या फिर क्या बोल दे 1/x।
तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया? अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया सर 1/x। आओ सर काम पे लगते हैं। काम क्या था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सर कितना फिर dx और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट रख देंगे बाद में। चलो सर y, सर if कितना है 1/x इक्वल टू सर q कितना है सर x है इंटू if कितना है सर 1/x है और सर ये क्या हुआ dx हो गया सर। तो ये हो गया सर y अपॉन x इक्वल टू सर x और x कितना हो सर ये हो गया 1 dx। तो सर ये हो गया y अपॉन x इक्वल टू सर x का सर इसका कितना x और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट। सर क्या हुआ प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट। सर थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लो x का मल्टीप्लाई करके तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। क्या हुआ सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये क्या निकल आई? ये निकल आई बेटे हमारी जनरल इक्वेशन। क्या निकल आई सर? ये निकल आई हमारी जनरल इक्वेशन। अब इसी में अगर हमें x और y की वैल्यू गिवन होती उठा के रख देते, c का वैल्यू निकालते और उससे हमें मालूम पड़ जाती इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो भाई बात समझ में आ गई सर कि लीनियर कैसे होनी है, होमोजीनियस कैसे होनी है, सेपरेबल कैसे होना है, ऑर्डर डिग्री कैसे आना है। आई होप सो आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई। नॉर्मल इक्वेशन दिया होगा तो क्या कर लेंगे सर? डिफरेंशिएशन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। क्लियर ना? ओके भाई। तो भाई डिफरेंशियल में सर इतनी कहानी होती है सर पढ़ने के लिए साहब, डिफरेंशियल में सर इतनी कहानी होती है हमारे पास पढ़ने के लिए, इतनी बात में हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सर वो हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही कंसाइज टाइम में। यहां पर बच्चे मैंने आपको इस टॉपिक में आने वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चे कर दिए हैं क्लियर। ओके भाई, तो फिर आज की सेवा बेटा यहीं पे होती है समाप्त। मिलेंगे हम लोग आफ्टर द ब्रेक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखें अपना, खुश रहें और बिल्कुल मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें बेटा और जुड़े रहिए एनसीईआरटी वाला चैनल और द कुशवाहा सर के साथ में। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे बच्चों।